तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आज हम आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है बच्चों सेट 2 उसका लेकर आए हुए हैं। क्लास 12 का पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मिस नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप एक नोटबुक अपना निकाल ले बच्चों, नोट कॉपी, जिसमें आप नोट करते जाइएगा, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है बच्चों, 70 मार्क्स का फुल पेपर है। लगभग सोचिए आप एग्जाम ही देने जा रहे हो, इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा, BOARD, बोर्ड आभा, AABH, बोर्ड आभा। यहाँ पे चैनल का नाम लिख लेना है BOARD, बोर्ड, AABH, बोर्ड आभा। और वहीं पे स्पेस देके ये ब्रैकेट देके लिखिएगा जैक और फिर बोर्ड लिखिएगा BOARD, बोर्ड, है ना बच्चों। जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाएं टेलीग्राम से। इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है बच्चों, उस लिंक से जाके जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वहां से जुड़ने में परेशानी हो रही है बच्चों तो ये नाम लिख के आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, जल्दी से जुड़ जाएं। जितने भी अभी जैसे कि यही सेट में जो ले रहा हूँ इसका सोल्यूशन का मैंने PDF वहाँ पे डाल दिया है, फिजिक्स का भी मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप ये सभी चीज़ें देख पाओगे, है ना। इसके साथ ही में इंपॉर्टेंट जो अपडेट रहेंगी, खबर रहेंगी, है ना, इंपॉर्टेंट जो लेक्चर नोट्स रहेगा सारा वहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा बच्चों। हो सकता है कि समय मिलेगा तो मैं क्रैश कोर्स भी करा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। तो बच्चों जल्दी से वहाँ जुड़ जाएं बच्चों, है ना। और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि हमें भी आपकी हेल्प करने में मजा आएगा, है ना। और मैं बच्चों एक बात बता दूं कि हमारा 2 चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा। दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रखना है ना। दोनों को करके रखिएगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगी इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेंगी। दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में दोनों ऐसे दिखेंगे आपको पॉपअप होकर गोल गोल दोनों तरफ, तो दोनों को जरूर से वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है बच्चों, है ना। तो 3 आवर्स आपको मिला हुआ था। चलिए देख लेते पैटर्न क्या है। 20 क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले रहेंगे, जल्दी जल्दी मैं कवर कर दे रहा हूँ। 7 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर वाले हैं, है ना। 7 क्वेश्चन आपका 2-2 अंक वाले हैं और 5 क्वेश्चन आपका 3-3 अंक वाले और 2 क्वेश्चन आपका 7-7 अंक वाले लेंदी हैं। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। खंड ए में देखिए पहले बच्चों क्या पूछा हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है द नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? फेस सेंटर्ड, FCC जिसको बोलते हैं, है ना। और मोनोटोमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना इसमें एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, कंट्रीब्यूट करेंगे 4। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ। डिटेल में आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा आप, है ना। चलिए देखिए यहाँ से देखिए बच्चों मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए ये मॉडल सेट टेस्ट पेपर का मैंने सॉल्यूशन में इसका टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक होता है, ये याद रख लीजिए, ये भी आता है। मैं इसलिए ये वाला करा दे रहा हूँ कि लगभग हर साल रिपीट होते हैं। और आपको जो न्यूमेरिकल आता है ना बच्चों 5 या 7 नंबर वाले जो भी होते हैं उसमें भी ये यूज होता है, इसलिए मैं इसे अच्छे से यहाँ पे कर दिया हूँ। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट में क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं आपके एक क्यूब में, है ना। तो 8 में 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं एटम का, है ना। तो 1/8 × 8 कॉर्नर्स हैं, तो एक एटम इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड में देखिए बच्चों बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 कॉर्नर में 1/8 होगा, समझ रहे हैं। 8 कॉर्नर में 1/8 आपका उसमें कंट्रीब्यूट करेगा और एक एटम आपका पूरा गोटा का गोटा बीच में अंदर रहता है ना, पूरा बॉडी सेंटर्ड में, पूरा उसका सेंटर में। तो वो क्या हो गया, 2 एटम्स यहाँ से हो गया। और थर्ड में जो आपका आया हुआ है यहाँ पे देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, FCC फेस सेंटर्ड है ना। तो 8 कॉर्नर में 1/8 वाला हिस्सा हो जाएगा, तो क्या होगा 1/8 × 8। और प्लस में क्या होगा बच्चों, सभी फेस सेंटर्ड, जितने भी फेस है उसमें 1/2 वाला, मतलब आधा ऐसे करके गोला रखा हुआ है सभी फेस में, है ना। समझ में आ रहा है। तो आधा स्फेयर समझिए, तो चारों 6 आपका जो फेस है उसमें रखा हुआ है, तो 1/2 × 6 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे आप कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका 4 आंसर आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों सेकंड में चलते। बच्चों पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं बच्चों मोलारिटी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर से ये पूछा जाता है मोलारिटी। और इसके साथ ही साथ मोलालिटी पूछा जाता है। मोलालिटी में क्या होता है बच्चों, 1 kg, समझ में आ रहा है, 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ रहेगा सॉल्यूट का, उसको हम क्या कहेंगे, मोलारिटी। उसी तरह से आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी का तैयार करना है, मोल फ्रैक्शन का कराना है। सारे का मैं नहीं करा पाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, आप इसको घर में कर लीजिएगा, ये रिपीट होते हैं। मोल फ्रैक्शन को भी आपको कर ही लेना है। चलिए अगले देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो मजबूती से जुड़े हुए हैं, देखिए बच्चों एसिटिक एसिड आपका एसिड है लेकिन वीक एसिड है बच्चों, है ना, CH3COH, है ना। उसके बाद देखिए फॉर्मिक एसिड जो है बच्चों वो भी वीक है और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये देखिए बेस है, लेकिन मतलब कि कमजोर है। देखिए लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों H+Cl माइनस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस में होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता होगा कि आपके जो पेट में अमाशय है जिसको स्टमक कहते हैं, वहाँ से भी ये जूस प्रोड्यूस मतलब कि सेक्रेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में गिना जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सॉरी बच्चों सही होगा। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। बच्चों देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप गेन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। यहाँ से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, रिडक्शन होगा इसका आंसर। लेकिन देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप देखिए यहाँ पे ES जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन को त्यागिएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिए। जब गेन कीजिएगा है ना तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट गिरेगा, उसको रिडक्शन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों Na+ है, Na है ना, Na+ जो है तो आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना। Na ने एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा तो Na+ बन जाएगा, तो Na+ हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है ना। तो क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर वही ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी मतलब कि जो एटम है जो मोलिक्यूल ले लेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। अगले देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ आयन टू Cu। देखिए बच्चों Cu से Cu2+ गया है, मतलब है ना 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्या किया है, मतलब कि एक्वायर किया है। तो देखिए बच्चों पूछ रहा है कि चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन है ना, कितना चार्ज चाहिए। चलिए हमको सॉल्यूशन के पार्ट में ले चलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, 1 मोल आपका Cu2+ है ना, उसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, ताकि वो Cu का अपना दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को कैंसिल आउट कर सके है ना। तो देखिए वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि बच्चों की 1 मोल को है ना, 1 मोल को यहाँ देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आपको मतलब कि एक्वायर करवाने के लिए 1 फैराडे आपको यहाँ पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। और 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम्ब है ना, याद होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए Cu में जाने के लिए, तो कितना चार्ज आपको चाहिए बच्चों, द रिडक्शन विल रिक्वायर 2 फैराडे। देख रहे कितना रिक्वायर है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको रिक्वायरमेंट है। तो 2F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू ये हो जाएगा है ना, तो ये आंसर आएगा। क्योंकि 2 मोल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 मोल का इलेक्ट्रिसिटी 2 फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि 2 मोल का इलेक्ट्रॉन आप इसको क्या कर पाओ, वहाँ पे दे पाओ। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। अगला देखिए बच्चों क्या पूछा हुआ है, 6 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैविंग रेट लॉ एक्सप्रेशन दिस। देखिए बच्चों एक्सप्रेशन जब रहता है कोई भी फॉर्म में, जैसे कि R इज इक्वल टू K इंटू A⁴ B⁴ तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, X+Y होगा है ना। अगर यहाँ पे Y भी रहेगा तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे B ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। सॉल्यूशन पार्ट में भी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए बच्चों है ना, 2 होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस तरह से ऊपर वाला 1 और 1 को जोड़ देना रहता है, ठीक है। अगर X यहाँ पे 2 रहेगा, वहाँ पे यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह के तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों की यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर का रिएक्शन का आपको पूछ रहा है, उससे पहले आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ही याद रख लेना चाहिए। देखिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, मोल पर लीटर है ना, और ऊपर में उसका होल द पावर 1 - n सेक पर सेकेंड होता है। देख रहे हैं ये फॉर्मूला है बच्चों। तो फॉर 0 ऑर्डर हम n कितना लेंगे बच्चों, 0 ले लेंगे। समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले में। तो देखिए n बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा है ना। देखिए n की जगह में 0 घट गया तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही आपको यहाँ पे आंसर होगा बच्चों है ना। और अगर याद रखिएगा बच्चों, अगर फर्स्ट ऑर्डर का भी पूछता रहता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम n = 1 पुट करेंगे, और जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और x⁴ कितना होता है बच्चों, 1 होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला वैल्यू जो है 1 हो गया, पर सेक तो रह ही जाएगा, तो पर सेकेंड उसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करा दिया बच्चों है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी पार्ट इसका सही होगा 7th का है ना। तो 7th का बी आंसर सही होगा। 8th में देखिए पूछ रहा है कि द शेप ऑफ है ना XeF4 क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, 8 का बी होगा। चलिए हम उसको ले जाते हैं सॉल्यूशन पार्ट में, ताकि आपको समझा पाएँ।
देखिए बच्चों जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड जो होता है इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन टाइप क्या होगा sp3d2 होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन टाइप। देखिए यहाँ पे दो लोन पेयर हैं बच्चों, दोनों लोन पेयर आपको ऑक्टाहेड्रल इसको शेप देंगे, देख रहे हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए बॉन्ड पेयर्स बन रहे 4 और 2 लोन पेयर्स आपको इसमें हैं। तो क्या होगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर मोलिकुलर ज्योमेट्री हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मोलिकुलर ज्योमेट्री पूछा है तो स्क्वायर प्लेनर इसका आंसर होगा बच्चों। अगला देखिए बच्चों क्या पूछा हुआ है, अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। 2 तरह के होते हैं एसिड। देखिए बच्चों विटामिन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पता होगा विटामिन बी 12 विटामिन हैं, जिसमें से 8 विटामिन आपको पता होगा कि क्या है। चलिए हम वहाँ पे ले जाते हैं, सॉल्यूशन में समझा देंगे आपको अच्छे से। देखिए जैसे कि ये बी जो आपको दिख रहा है और सी ये क्या है बच्चों वाटर सोल्यूबल है विटामिन, है ना। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से ADE के, ये आपको रट लेना है, लिख लेना है, जो भी कर सकते हैं लिख लीजिए, हमेशा रिपीट होगा, कभी भी आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ADE के जो विटामिन है वो सारे आपको फैट सोल्यूबल हैं, और जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन है B एंड C। और इसमें से बी कोई पूछेगा क्या सारे बी के मतलब कि विटामिन में जितने हैं 8-9 जितने हैं, लगभग 9 बी के जो है B1 B2 इस तरह से होता है, B3 B5 B9, जैसे कि B12 को कोलामाइन कहा जाता है, B5 को पैंथ्रोसाइट कहा जाता है, पैंथ्रोनॉन कहा जाता है। तो बी का और B3 को क्या कहा जाता है नियासिन बोला जाता है। इस तरह करके बहुत सारे नाम है, तो इसमें से 9 लगभग बी है जो वाटर सोल्यूबल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए अगला देखते बच्चों और क्या है। यहाँ 10th नंबर में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हाई प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर का, देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्रेशर है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या होता है बच्चों, ये जो OH आपको दिख रहा है वो जाके यहाँ पे जो बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है ना क्लोरबेंजीन, तो वहाँ पे जाके अटैक कर देगा बच्चों। और अटैक करने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, मैं सीधा बता दूँ कि यहाँ पे आंसर आपका D सही होगा, है ना। कैसे होगा यहाँ पे एक बार मैं फिगर दिखा देता हूँ, देख लीजिए, है ना। तो अटैक करेगा और ये OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और Cl को हटा देगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, और ये आपका A आपका प्रोडक्ट में ये बनेगा, दिख रहा है ये प्रोडक्ट ये बन गया, A = ये होगा। तो ये आप देख लीजिए बच्चों, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 11th में पूछ रहा है कि विच हैज द लोएस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पर आपको पता है बच्चों क्या होता है, जैसे H+Cl माइनस हुआ यहाँ पे बॉन्ड, तो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, है ना। तो डायपोल मोमेंट से क्या होता है कि इधर का इधर इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, CCl4 बोल रहा है ना। तो चलिए हम फिगर में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जीरो होगा यहाँ पे डायपोल मोमेंट CCl4 में, इसलिए मैं सीधे आंसर में ले आ रहा हूँ। देखो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूँ, ध्यान से बातें सुनिए। तो CCl4 में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे CCl यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे डेल प्लस है और यहाँ डेल माइनस है बच्चों, देख पा रहे हो। तो डायपोल मोमेंट होगा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे खींचेगा अपनी तरफ, अपनी तरफ चारों तरफ खींचेगा। तो ये इसको इधर खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। आप ही समझिए कि आपने न्यूटन लॉ में पढ़ा होगा कि जब बराबर फोर्स इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींचते हैं, इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींचते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है बच्चों, 0 हो जाता है ना। तो इधर भी खींचेगा, इधर भी खींच रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है। नेट रिजल्टेंट एट द सेंटर कितना पे आपका एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स बच्चों, 0 करेगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपका 0 डायपोल मोमेंट इस केस में होगा, CCl4 के केस में, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वही मैंने बताया आपको कि जैसे कि HCl में होगा उसी तरह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे CCl4 में नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, D ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ देखिए बच्चों पूछ रहा है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2, है ना, जिंक क्लोराइड इज नॉन एज क्या कहा जाता है बच्चों, इसे लुकास रिएजेंट कहा जाता है। चारों का मैंने नाम भी लिख दिया ताकि आपको कभी टॉलेंस का अगर आ जाए बाय द वे तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। टॉलेंस का रिएजेंट का ये है, हैंसबर्ग का रिएजेंट ये है बच्चों, बेयर्स का रिएजेंट ये है। तो सभी को एक बार देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है कि मोस्ट सोल्यूबल आपका वाटर प्रोडक्ट मतलब कि लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर पूछ रहा है कि जो भी इतने दिख रहे हैं वो सबसे लिस्ट कौन होंगे। देखिए बच्चों कि वही रिएक्शन केमिस्ट्री में होते हैं जो कि ज़्यादा सोल्यूबल वही होगा जो कि सोल्यूबल होने के बाद आपका H2O वहाँ से निकल जाने के बाद सबसे स्टेबल बाई प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 डिग्री कार्बोकटायन है ना, 1st डिग्री कार्बोकटायन है। यहाँ पे देखिएगा 1st डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है इसका मतलब क्या होगा कि इसका बाई प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होगा स्टेबल, तो ये कम रिएक्शन में भाग लेगा बच्चों, तो यही होगा लिस्ट सोल्यूबल, है ना। लेकिन अगर मोस्ट सोल्यूबल पूछेगा बच्चों तो 3 डिग्री का कार्बोकटायन होगा, क्योंकि ये H2O OH के निकलने के बाद आपको ज़्यादा स्टेबल होगा। तो C आपका मोस्ट अगर केस रहता तो बनता है। इसका सॉल्यूशन एक बार मैं दिखा देता हूँ बच्चों, देख लीजिए आप, ये लिख लीजिएगा, है ना, लिस्ट सोल्यूबल और मोस्ट सोल्यूबल, ये आपको लिस्टिंग कर लेनी है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों और क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 14th में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मैं एक बार समझा देता हूँ। चलिए
यहाँ पे देखिए बच्चों प्राइमरी अल्कोहल आपका ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक बार मैं समझा दे रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री किसको कहते हैं, जिसमें OH आपका जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हो। 2 डिग्री किस में बोलेंगे, जब OH देखिए यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका जो कार्बन है देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से कार्बन से, यहाँ देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, OH अगर जो कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए एक कार्बन जो जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी हो गया। जी OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ 3 से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री हो गया, टर्शियरी हो गया, है ना अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1 डिग्री अल्कोहल यही होगा। अगला देखिए बच्चों 15th में क्या पूछ रहा है, 15th नंबर में देखिए बच्चों प्रोडक्ट पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे ये देखिए ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म है बच्चों, ध्यान से आप इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिएगा, आप अपने घर में सारे रिएक्शंस की तैयारी कर लीजिए। मैं अभी भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है बच्चों, ऑर्गेनिक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज है, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए बच्चों लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों H+ और I- में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अटैक करने के बाद H को ले लेगा अपने में, सही मारा, देखिए H यहाँ पे आ गया है। उसके बाद क्या होगा बच्चों 1 डिग्री कार्बोकैटायन होने के कारण अनस्टेबल होगा, जिसमें से क्लीवेज हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो एरो दिख रहा है यहाँ से होगा, सॉरी, तो ये आई जाके यहाँ पे जुड़ जाने के बाद CH3 इधर अलग हो जाएगा बच्चों, और ये अलग बन जाएगा, है ना। तो ये देख लीजिए रिएक्शंस, है ना। तो चलिए बच्चों और हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 16th में देखिए बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है H2 और PDBSO4 है, तो यहाँ पे ए क्या बनेगा। तो चलिए हम सीधे सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूशन पार्ट में क्या होगा, बेंजीन के साथ CHO यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अगला देखिए बच्चों ये पूछ रहा है क्या, यहाँ पे ये खत्म हो गया बच्चों। 17th में देखिए बच्चों पूछ रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, जिसका बॉन्ड मतलब कि जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड में ज्यादा मजबूती होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए बच्चों AOH यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है बच्चों, तो यहाँ पे इसका इसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों। तो 17th का क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला चलिए बच्चों ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये से वाले फॉर्म में आपको क्या करना रहता है बच्चों, H2O को बाहर निकाल देना रहता था, है ना, आपको याद होगा, तो देख लीजिएगा ये सारे इक्वेशंस बहुत इजी होता है। ये देखिए NH2 है ना, तो इसको हम H2N भी लिख सकते हैं, है ना, NOH यहाँ पे जोड़ के। तो देखिए इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे यहाँ पे आपको फिगर में फिर से बना देता हूँ, सॉरी, ये आपका ऐसे है, यहाँ O है, ध्यान से देखिएगा मेरा बात, और यहाँ पे H2N और यहाँ पे OH ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो H2 है ये बाहर निकाल देंगे हम सीधा, है ना, ये समझिए H2O निकल गया यहाँ से। तो आपको क्या रिएक्शन बच गया बच्चों, देखिए तो नीचे प्रोडक्ट क्या बच जाएगा, ये जैसे का तैसे रह जाएगा, है ना। फिगर में अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए O ऐसा रह जाएगा, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे OH2 निकल गया तो NOH बच जाएगा। तो ये सॉल्यूशन, ये वाला आंसर कहाँ पे बच्चों, ये आपका कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, ये आपका सी ऑप्शन में सही है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, है ना। अगला देखिए बच्चों 19th नंबर में क्या बच्चों, यहाँ पे टीन है SN और HCl यहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। चलिए सॉल्यूशन पार्ट में आपको ले चलते हैं। यहाँ देख लीजिए सभी का सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, तो ये होगा बच्चों। और उसके बाद देखिए 19 में आपका देखिए बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, है ना। और 20 का देखिए बच्चों जो आपको 20 में दिया हुआ है उसको मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि सारी के सॉल्यूशन आप देख पाओ, है ना। 20 में देखिए बच्चों पूछ रहा है टर्शरी अमीन क्या है। अमीन को क्या बोलते हैं बच्चों, NH2 को हम अमीन कहते हैं, है ना। तो टर्शरी किसको कहेंगे कि N कितने कार्बन से एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। मैंने इसको बना भी दिया, फिगर ऐसे बनेगा, है ना। तो ये 3 कार्बन वाले एटम से जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल से, तो ये क्या होगा, यही होगा टर्शरी आपका अमीन। अगला देखिए बच्चों 21 से 27 तक का मैंने सभी का आपको जो है आंसर यहाँ पे डाल दिया है। इसको कोलाइडी कणों को क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसको सॉल्यूशन में मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको गॉज कहते हैं बच्चों, है ना। जो आपको द इम्प्योरिटी जो होता है एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, उसको गॉज बोलते हैं बच्चों। तो एक बार देख लीजिए बच्चों, सारे के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। तो ये देखिए बच्चों ब्राउनियन मोशन होगा, टेढ़ी मेढ़ी जो गति करते हैं, है ना, जिगजैग मोशन। गॉज बोलेंगे बच्चों मिनरल्स इम्प्योरिटीज को, और फ्लोरीन कहेंगे बच्चों जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं दिखाता है। तो सारे के आंसर देख लीजिए बच्चों। राइबोज का यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा RNA का, वो ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ग्लूकोज पूछा था। चलिए एक बार मैं दिखा ही देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए क्रोमियम का आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है ना। RNA का शुगर पूछ रहा है, नेचुरल रबर का पॉलीमर क्या है, और केमिकल यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पेन और कोल्ड, है ना। तो क्या पेन को घटाने के लिए, दर्द को, माथा दर्द को, जो भी है दर्द को घटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, वो यहाँ पे सारे के मैंने आंसर लिख दिए हैं, देख लीजिए। इसको क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक्स कहेंगे, है ना। फिर राइबोज होता है उसमें शुगर RNA में, और DNA में कौन सा होता है बच्चों, डीऑक्सी राइबोज होता है ना। और आइसोपिरिन क्या है, रबर का नाम है। तो सारे का सॉल्यूशन मैंने यहाँ
करा दिया बच्चों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों। सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और मैंने ये वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा होने के कारण जल्दी से बना दिया है, थोड़ा तेज़ी से बनाया है, थोड़ा आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बच्चों। और ऊपर के आई बटन में बच्चों, आई बटन में ऊपर आई दिखेगा, स्क्रीन को टच कीजिएगा तो वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, बहुत अच्छे तरीके से कराया है, थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपका आने वाले एग्जाम के लिए बोर्ड आभार, नौ आभार परिवार के ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।